महाराष्ट्र के 11th और 12th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार से बैड न्यूज है। उनका कॉलेज तो शुरू हो गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हमारे पास 2 साल है, कि अभी जो तुम्हारा एकेडमिक ईयर है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से 2 साल का होता है, लेकिन वो अभी 1.5 साल का करने में आया है MHT CET एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स ऑन सीरियस नोट में बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र के जितने भी 11th और 12th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार से बैड न्यूज है। वो बैड न्यूज क्या है, वो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है अपडेट और क्या क्या बैड न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो माइंड हो चुका है वो एक प्रकार से डाइवर्ट हो चुका है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप आपका ड्रीम कॉलेज में प्राप्त करने का जो आपका सपना था वो शायद आप उससे वंचित रहो। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज उसको आराम से दिमाग में भेजे में घुसा के रखना कि क्या है 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बैड न्यूज। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने स्कूल के ग्रुप में, कॉलेजेस के ग्रुप में, फलाना ठिकाना सब तरफ। सुनो, सबसे पहले कि बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कॉलेज तो शुरू हो गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हमारे पास 2 साल है, लेकिन स्टूडेंट्स MHT CET सेल के तरफ से और बोर्ड्स वालों की तरफ से अपडेट आया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके तरफ से अपडेट आया है कि अभी जो तुम्हारा एकेडमिक ईयर है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से 2 साल का होता है, लेकिन वो अभी 1.5 साल का करने में आया है MHT CET एग्जामिनेशन के लिए। अभी आप बोलोगे भैया हमको समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कहना क्या चाहते हो आप। देखो ध्यान से समझना, पहले स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा 11th में था और उसका कॉलेज अगर अप्रैल में शुरू होता था तो याद रखना, सपोज 2025 में उसका कॉलेज शुरू हुआ है, ठीक है, फिर उसका 12th जो होती थी वो 12th अप्रैल में शुरू होती थी। कौन से अप्रैल में? 2026 में। और उसकी सीईटी की एग्जामिनेशन जो होती थी उस बच्चे की वो अप्रैल, ध्यान से समझना, वो अप्रैल 2027 तक होती थी। मतलब 1 साल और यहां पे 2 साल। लेकिन स्टूडेंट्स अभी MHT CET एग्जामिनेशन अप्रैल में नहीं हो रही है, अभी MHT CET एग्जामिनेशन आपकी दिसंबर में हो रही है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब लगभग 5 से 6 महीने पहले, मतलब कि जो 2 साल का जो स्पैम था वो 2 साल का स्पैम अभी कट करके 1.5 साल का स्पैम कर दिया है, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो दिसंबर के 2026 में, मतलब अभी की बैच जो दे रहे हैं उनका, मतलब 2027 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनकी MHT CET एग्जामिनेशन वो 2026 के दिसंबर के मिड में या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में होने वाली है। अभी स्टूडेंट्स जो 12th के बच्चे भाई उनकी तो बहुत ज्यादा वाट लगी है, क्योंकि उनकी जेई की भी एग्जामिनेशन होती है जनवरी में, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं फेब में, और अभी आप सोचो उनकी जो सीईटी का जो अटेम्प्ट है वो होने वाला है हमारा दिसंबर में। तो स्टूडेंट्स दिसंबर को अभी बचा ही कितना है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बचे हैं। ये 4 मंथ्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में अगर बच्चों ने पढ़ाई ढंग से नहीं किया तो जाहिर सी बात है उनकी कॉलेजेस, उनको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस लगने की इच्छा वो रख रहे थे वो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स दिसंबर में होने वाली है सीईटी। और आप सभी के लिए एक चीज बता दूं कि मैंने बहुत सारे जेई के स्टूडेंट से बात किया, कल भी मैं बाहर गया था कैनॉट प्लेस में, तो वहां पे 2-3 बच्चे मेरे को मिले और मैंने उनको बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, तो वो बोला भैया मैं तो जेई कर रहा हूं और आपको 10th में मैं फॉलो करता था, 11th में भी आपका अर्जुना बैच लिया था, लेकिन मैं तब जेई कर रहा था। तो मैं बोला फिर अभी क्या कर रहा है, वो बोल रहा था भैया अभी हम जेई के जितने भी हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में वो जाते थे XYZ, तो वो बोले कि हम अभी MHT CET पे शिफ्ट हो गए और हमारे प्रोफेसर्स ने भी कहा है कि जेई तो तुम्हारी बाद में है, लेकिन अभी MHT CET पे फोकस कर लो। तो जाहिर सी बात है अभी जो हमारा कंपटीशन है वो कंपटीशन एक प्रकार से और ज्यादा हाई होगा। लेकिन स्टूडेंट्स कंपटीशन हाई हो भी तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स PW का जो गोट सेल है वो गोट सेल चालू हो गया। और अगर आप 11th में हो और अगर आप चाहते हो कि हमारे बैचेस में आप एनरोल कर लो, देखो लेना है नहीं लेना ये आपका प्रश्न है, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफर सुन के जाना। जो उदय महाराष्ट्र का जो बैच है 11th स्टैंडर्ड का जिसमें हम बोर्ड्स पढ़ाते हैं,
जो 5,400 रुपए प्राइस थी वो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इसमें मराठी और इंग्लिश भी है, आपको ये अभी 3,000 रुपए में बस मिल रही है। पूरे साल भर का कंटेंट, हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको उदय बैच में। उसके बाद अर्जुना की अगर मैं बात करूं, जो 6,000 की प्राइस थी, अर्जुना एमएसटी सीईटी 2027 बैच, उसका प्राइस अभी 4,100 रुपए कर दिया है। और ये ऑफर चल रही है और ऑफर के लास्ट दिन 19 तारीख तक थे, लेकिन हैवी डिमांड पे अभी ऑफर का लास्ट दिन 22 जुलाई तक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं भाई कि ले लो, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। और जो लक्ष्य बैच है 12th स्टैंडर्ड की, लक्ष्य 2.0 हम जिसको कहते हैं, एमएसटी सीईटी 2.0, तो वो 4,100 रुपए की प्राइस उसकी कर दी गई है, जिसकी प्राइस 6,000 थी पहले। तो स्टूडेंट्स, लगभग लगभग 1,500-2,000 रुपए के हर एक बैचेस पे आपको ऑफ मिल रहा है विदाउट एनी कूपन कोड। आपको बस जाना है और सेल आपको मिल रही है। उदय महाराष्ट्र बैच जो है 11th स्टैंडर्ड की, वो 3,000 रुपए में, अर्जुना 4,100 रुपए में आपको मिल रही है, जिसकी प्राइस 6,000 थी। और लक्ष्य एमएसटी सीईटी ये आपकी 6,000 प्राइस थी, लेकिन आपको मिल रहा है 4,100 रुपए में। तो वेट किस बात का है, जाके ले लेना है, सभी बच्चों ने। मिलते हैं।